इंजेक्शन चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है, वो ग्राहक बन जाता है। यानी यहाँ पे हम सब हैं कस्टमर। एक कस्टमर को किसी भी सामान की जरूरत होती है, वो कहा जाता है रिटेलर के पास। क्या ये अपने घर में सामान बनाते हैं? नहीं बनाते। ये कहाँ से लाते हैं? होलसेलर से। क्या ये अपने घर में सामान बनाते हैं? नहीं। ये कहाँ से लाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर से। क्या ये अपने घर में सामान बनाते हैं? नहीं बनाते। नहीं, आप सबके लिए बनाते हैं। जिसको लग रहा है नहीं बनाते वो नो बोले, और जिसको लग रहा है बनाते वो यस बोले। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर में सामान बनाते हैं? नहीं। ये कहाँ से लाते हैं? कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से। और ये सामान कहाँ से उठाते हैं? कंपनी से। यानी कंपनी अगर एक सामान 50 की बनाती है तो हम कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते कितने की हो जाती है? 100 की। क्योंकि ये बीच के लोग धर्मांत काम करने नहीं बैठे, ये भी अपना कुछ ना कुछ मुनाफा लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो मगरमच्छ है इस ट्रेडिशनल मार्केट का, वो है एडवर्टाइजमेंट। एक साबुन भी अगर निकलता है तो हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि तभी एक खूबसूरत सी महिला सामने आती है और कहती है मेरे रंग रूप का राज है ये साबुन। क्या साबुन लगा के कोई गोरा हुआ? नो, नहीं हुआ। लेकिन वो बोलती है तो क्या वो सच बोलती है? नो, वो सच बोलती है। क्योंकि वो जो हीरोइन है वो हम कस्टमर का पैसा लेते लेते अनार की जूस पीते पीते फ्लाइट यात्रा करते करते गोरी हो जाती है, और वो कस्टमर बेचारा अपनी वाइफ को साबुन देते देते काला हो जाता है, लेकिन वो गोरी नहीं होती है। आज इस बात को समझिएगा कि अगर इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो किसके पैसे से? हमारे पैसे से। अगर इनके घर में अच्छी गाड़ियां दौड़ रही है तो किसके पैसे से? एक कस्टमर के पैसे से। अगर इनके घर की वाइफ अच्छे अच्छे गहने पहन रही है तो किसके पैसे से? हमारे पैसे से, यानी कस्टमर के पैसे से। तो इन लोग की जिंदगी को बनाने वाला कौन? मैं। कस्टमर। yes. आप लोग, है ना? yes. तो क्या हम अपने पैसे से अपनी जिंदगी को हम अपने पैसे से दूसरे की जिंदगी को बना सकते हैं? तो क्या हम अपने पैसे से अपनी जिंदगी नहीं बना सकते? बना सकते हैं। और इसी सोच को देखते हुए इस बिजनेस को इस धरती पे जन्म देने वाले एक जोरदार तालियां चाहती हूँ टीसी छाबड़ा सर के लिए। जिनकी सोच है मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार नहीं, पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हर व्यक्ति के सपने पूरे होंगे। और इसी चीज को देखते हुए उन्होंने एक प्लान बनाया, डायरेक्ट सेलिंग को इस इंडिया में लेकर आए। और उन्होंने कहा ठीक है, कंपनी सामान बनाएगी और कस्टमर को चल के आना पड़ेगा। आइए, कंपनी ने कस्टमर से हाथ मिलाया, कंपनी ने कस्टमर को गले लगाया, और कंपनी ने कस्टमर को अपना 45% का मालिक बनाया। यानी जो सपने हमारे पैसे से इन बिचौलियों के पूरे होते थे, वही सपने हमारे पैसे से पूरे होने लगे। और इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट कंपनी कस्टमर से मिल गई, डायरेक्ट सामान बनाए और कस्टमर तक पहुंचाए, यानी इन बिचौलियों का काम खत्म हो गया। तो क्या इनको हटा दे? लगाते चलो। तो इनको भी हम लोग गले लगाएंगे और आरसीएम को ज्वाइन कराएंगे। थैंक यू सो मच। एक जोरदार ताली इन बहनों के लिए। थैंक यू सो मच। मिर्जा भैया गाए तालियां से इनको विदाई करते हैं। ये बिजनेस बहुत ही खूबसूरत है। कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और ये परिवर्तन हो चुका है। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हो चुकी है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, गाइडलाइन आ चुका है, कानून बन चुका है, और आज तो सोशल मीडिया में वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग तो छाया हुआ है। तो बिना कुछ देरी से, बिना कुछ सोचे समझे आप अपने अपलाइन से मिलिए, इस सिस्टम को समझिए कि कैसे इसमें इनकम आता है। और इस आरसीएम का जो एक बहुत बड़ा जो मकसद है वो है स्वास्थ्य रक्षा। आज हर घर में बीमारी है कि नहीं है? है। किसके घर में नहीं है? आरसीएम वालों के घर में। क्यों बीमारी नहीं है? अगर है भी तो खत्म हो जाएगी लगातार 6 महीने अपना 100% प्रोडक्ट को यूज करके। ठीक है, तो स्वास्थ्य रक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन, ये 3 हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस पे काम करें।